बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम, जी आयानु पखैर राग ले। और जापानी में क्या कहते हैं, अरिगातो गोजाइमास्ता को शायद ऐसे कहते हैं, कोनिचिवा कुम्बावा में से कोई एक सलाम जापानी में भी कहते हैं। तो आपको बहुत सारी सलामतियों के साथ सलाम हो। आज मंगल है, 18 अगस्त है, 4 रबीउल अव्वल है और 2 भादू है। कल मैंने 4 रबीउल अव्वल कह दिया था आज के दिन को, तो उस पर मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। रबीउल अव्वल का महीना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ का महीना है। आप दुनिया में आए, आपने दुनिया को एक नई जिसे कहते हैं ना वो बख्शी। और अल्लाह ताला ने जो ये जुमला कहा ना कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहान में तो वो भेजे ही गए हैं, लेकिन पूरे जहानों में जितने अल्लाह के जहान है सानू तो पता भी नहीं गा। सीते मक्खी जड़ी में उड़न रही है ना, जी सवेर दी मैंने तंग कर रही है। हम तो कायनात में इतना भी स्पेस नहीं रखते। ये जो ब्लैक होल्स हैं, जो नई कहकशां हैं, उसमें हमारा ये मक्खी जड़ा भी रोल नहीं गा। और फिर अगर अल्लाह ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, तो इसका मतलब है कि पता नहीं कहाँ कहाँ जहान है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मौजूद है। इसी रहमत के साए में मैं आपसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह, मेरे नबी की जो उम्मत के ये जो मेरे दोस्त हैं, देखने वाले, मेरी बहनें भाई, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ दे, बरकत दे, अब अल्लाह ताला खैर दे, फजल दे, अपना रहम दे अपना। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके और आपके अहले खाना के लिए। सुबह बखैर। आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, आज है मंगल। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई और एक्टिविटी ना आई, कोई जज जो है बीमार ना हो गया, प्रोसिक्यूटर ने आगे पीछे हो गया, तो आज बढ़ते पे इमरान खान का सेहत के हवाले से मुंतकली। और ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उनकी मुंतकली अगर हुई तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो बनी गाला के लिए मुंतकली होगी। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं इस पे आपसे बात करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज ये अलीमा खानम भी एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। मक्खी ने मैंने बहुत तंग किया है, खुदा दी कसम, थक गया है फड़ फड़ के, मार मार के। अब मैंने मक्खी पता ऐसे लगती है जैसे ये मक्खी नहीं है, ये वो कौम के लुटेरे जो साले कौमी खजाना नहीं लूटते और पकड़े नहीं जाते, जो कौम का खून चूसते और पकड़े नहीं जाते। मुझे ये मक्खी उसी तरह की लग रही है। आंधी कहते थे बहदी मैं जी करना उधर चली जाती, अल्लाह ताला पूछने वाला है। एनीवे, आज पीटीआई भी बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है। और जब आप मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उसके चंद घंटों बाद अलीमा खानम जो हैं वो सुहेल अफरीदी के साथ एक लंबा बड़ा ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं। इसी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है तो आज बहुत खबरें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत खुद चल के अपोजिशन के पास चली गई, राजा नासिर अब्बास के पास और अचकजई के पास, और आज पीपल्स पार्टी जो है वो उनसे मिलने जा रही है। आखिर ऐसा क्या अचानक हुआ है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट हो गए? क्या नाम है, अपोजिशन क्या का मतलब क्या है? अपोजिशन का मतलब है पीटीआई। तो ये अचानक ऐसा क्या पलटा खाया है कि जनाब अली आज हुकूमत थे, उन्होंने उनके साथ बैठी थी, कल हुकूमत वाले पहुंचे हुए थे, आज पीपल्स पार्टी पहुंच रही है। को खिचड़ी पक रही है। सियासतदानों को नज़र आ रहा है कि आलतू जलालतू आई बलानू टालतू, वो क्या नाम है, नज़र आ रहा है। और तो आप जिसकी शक्ल देखें उस पर लिखा हुआ आलतू जलालतू आई बलानू टालतू, और बला नहीं जो टलने वाली, जो मुझे लग रहा है बला नहीं टलने वाली, और बला ऐश्वर्या अन्ना गले पेगी। वो पीटीआई ने तो उस बला को फेस कर लिया, अब इनकी बारी है। क्या सूबे बन पाएंगे, इसके ऊपर मेरी आज की डिबेट है अगर मौका मिला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपसे करनी है। लेकिन आगाज़ में थोड़ा सा कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो, खलीज की सूरत हाल पे। अब ट्रंप साहब ने फरमाया कि जनाब हम ओमान पे भी हमला कर देंगे, और उन्हें क्या कि जनाब हमारे पास बहुत हथियार हैं और हमारे पास दरमियाने दर्जे के इतने हथियार हैं कि हम ऐसी की तैसी फेर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। और तो पासदारान इनकलाब ने वो जवाब में कहा कि आप एक दफ़ा करके तो देखो, तुम्हारे साथ जो पहले होगी इससे भी भैड़ी होगी। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप दे सत्तू विक गए ने, मैनू यही लगता है। और वो पागलपन की उस हद पे चला गया कि अब समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। फोक की तड़िया, एक पंजाबी फिल्मों में ना मज़र शाह होता था,
अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी बढ़क मशहूर थी फिल्मों में ना, और वो लाचा कुर्ता पहन के और फिर कहते थे ओ मैं टब्बर खा जाऊंगा, और मैं गश्त कट के आया, मैं नश्त मार देंगा, ओ मैं जनाब अली। एक उनका तारीखी जुमला मुझे डायलॉग अच्छी तरह याद है, छोटा सा था, मैंने तब फिल्म देखी थी, सीधा अपनी तीनों बहुत बाज कर लिया, बाउनल प्यार कर दिया, नहीं तो शपा की कटोरी पा के भस्म कर दूंगा। वो बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े। मुझे लगता है कि ये ना कोई अमेरिका का मदरसा है ट्रम्प। इतनी फैटी पड़ने के बाद तो बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन मतलब ओदे ट्रोर ही नहीं मुकड़े। और ऊपर से हमारे जरा देख लें, उसने एक ट्वीट किया, ट्वीट करता है, कहता है जी क्या नाम है, वेरी हैप्पी टू सी दैट द सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान हैव फाइनली signed a joint agreement. It showed that Middle East is coming together and how countries will finally able to defend themselves. मतलब तुसी जागते रहना ते मेरे ते ना रहना, हुण तुसी आपे ही एबल हो गए हो अपनी डिफेंड करने के लिए ना, यानी कि मैं तो खित्ते से दुम दबा के भाग रहा हूँ। और वो उसकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है इसमें जो उन्होंने लिखा है ना कि इट शोज दैट द मिडल ईस्ट इज कमिंग टुगेदर, वो जड़ी जो उसकी अब ख्वाहिश है ना वो ये कि ईरान के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट को इकट्ठा किया जाए और इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि ईरान को ये जो ममालिक हैं ये अब मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से, तो ईरान को हवा भी नहीं बनने देना, लिहाजा कोई इतना मजबूत पैक्ट बन जाए कि इसमें हो। और साथ साथ क्या है, ये अमेरिकन पैक्ट है, अमेरिका का अलाइज का एक पैक्ट है, जिसका मतलब ये कि खित्ते में अगर चीन और रूस थोड़ा अपने आप को एक्सेस करें तो फिर ये पैक्ट जो ईरान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हो, यहाँ से रिएक्ट करे। अब हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम किस तरफ खड़े होंगे, क्योंकि हम बोर्ड ऑफ पीस का भी हिस्सा हैं जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का है, हम क्या नाम है अब इस का भी हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ अमेरिकन अलाइज इकट्ठे होंगे। तो क्या हमने चीन से हमेशा के लिए कुटी कर ली है, या चीन को हम सब यही कहते रहेंगे कि साड़ी मजबूरियां ने तुसी गल नूं समझो। वो चीनी बड़ी खौफनाक चीज़ है, जो बिच्छू और कुत्ते नहीं छोड़ते ना, वो बंदे नूं भी नहीं छड़ते, याद रखना। वो एक हद तक ये सारा कुछ कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे खौफ है, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन और इंडिया एक साइड पे खड़े हो जाए। ये मैं आपको पेश की बहरहाल बता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से केस की समाअत है। बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इसमें जो कल सुप्रिटेंडेंट जेल है उसने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने उसका कहना है कि जी इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है 100 और 140 है, दोनों ही चढ़े हुए, ऊपर चढ़े हुए। तो अध्यक्ष डॉक्टर थे, मैं भी हो गया ना, साढ़ा भी ब्लड प्रेशर चढ़ जाता ना पाए ना, तो हमें भी पता है कि कौन सा फिट है कौन सा नहीं है। फिर उसके बाद जो खौफनाक चीज़ जो उस रिपोर्ट के अंदर सबसे खौफनाक चीज़ है वो ये है कि दिल के डॉक्टर ने ये कहा है कि इनके दिल की धड़कन जो है ना वो बैलेंस नहीं है, हार्ट बीट जो है वो बैलेंस नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो एंजियोग्राफी जो है हो सकती है। अब अगर एंजियोग्राफी हो सकती है तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे पाकिस्तान में कोई भी कितने ही ताकतवर हुक्मरान है, ये रिस्क नहीं लेगा कि जी इमरान खान को जेल में रखा जाए। ये रिस्क लिए ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आज का दिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है और पीटीआई समहाउ हुकूमत को ये बात यकीन दिला चुकी है कि जी हम इमरान खान से मिलने के बाद कतन कोई बात बाहर आके नहीं करेंगे। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि मैंने ज़रा कैलकुलेट किया कि इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि आप अगर लाहौर में रहने वाले तो उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए तो यहाँ तो खिड़की तोड़ हफ्ता शुरू हो जाएगा, फटियाँ पान देंगे लोग। तो फिर अगर वो फटियाँ पान देंगे तो जो बाकी मरीज़ हैं, बाकी वार्ड में लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उनके लिए तो मसला बन जाएगा। ये थोड़ी है कि वहाँ से लंबी लाइन लगी होगी, हर एक के कार्ड चेक हो रहे होंगे ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेफेस्ट वे ये है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दे
और उस बनी गाला को सब जेल करार दे के उसके गिर्द सिक्योरिटी लगा दे। लेकिन आज इमरान खान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन मैंने बता दिया है। इसी तरह 11:30 बजे अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीटीआई वालों ने अपने तमाम एमएनएस को, तमाम अहदेदारों को कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का दिन मिस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहाँ पे जाके खड़े हों ताकि जस्टिस साहिबान जो हैं, जज साहिबान, उन्हें नजर आए कि पीटीआई इस मामले को बहुत सीरियस ले रही है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ी है ये 3 चीज़ों से। एक तो कि जो उनकी एक आंख की बिनाई मुकम्मल बहाल हो गई, इसका मतलब दूसरी आंख जो कहा जा रहा था कि वो हमेशा के लिए वो हो चुकी है। दुख से कह रहा हूँ, मेरी आंखों में आप शायद नमी देखें। क्या सोना जवान, क्या खूबसूरत आदमी, वो 70 साल की उम्र में भी जवान था और यूनानी देवता की तरह। मैं तो उसके इश्क में गिरफ्तार नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे इतने करीब से देखा हुआ है सारा कुछ। उसकी एक आंख ज़ाया हो गई इस कौम के पीछे लड़ाई के अंदर, और ये आंख ज़ाया होने में हो सकता है ब्लड प्रेशर शूट किया हो जिससे ये वेन डैमेज हो गई हो। और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर ये ब्लड प्रेशर जैसे दिल की बताया जा रहा है कि उनके हार्ट बीट भी उसमें नहीं है, तो ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है। बहरहाल अल्लाह ताला इमरान को सेहत दे। कहा यही जा रहा है कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आज के दिन आपको बड़ी खबर मिल जाए सुनने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की हुकूमत के वज़रा ने, उसमें वो थे राना सनाउल्लाह थे, फिर फजल चौधरी साहब थे और वज़ीर कानून थे तारड़ साहब थे। उन्होंने मुलाकात की अचकज़ई साहब से और राजा नासिर अब्बास साहब से। वहाँ पे काफ़ी गुफ्तगू हुई। बज़ाहिर अब आप समझें कि ये आउट ऑफ द वे जो अचानक हुकूमत पहुँची है पीटीआई के पास, ये एक घबराहट की अलामत है। अब ये घबराहट सुनने के आज जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो आज पीपल्स पार्टी का वफद भी अब जाके मिलेगा अचकज़ई साहब से, मुत्तहिदा अपोजिशन से, जिनको ये कहा जाता है कि वो इस टाइम इमरान खान का फेस है। इमरान खान ने उन्हें अपोजिशन लीडर जो है वो बनाया है। और तो अब आप इस बात को समझें कि ये हुकूमत भी पहुंच रही है, पीपल्स पार्टी वाली पहुंच रही है। क्यों पहुंच रहे हैं आखिर, ऐसा क्या मसला हुआ है? मसला क्या है मैं आपको बता दूं। मसला सिंपल सा है। मसला ये है कि भाईजान आय बला को टालतू आलतू जलालतू जो सूबे हैं इनके गले पड़ चुके हैं और इनको कन्वे कर दिया गया कि जी सूबे तो बनने ही बनने हैं। आपने सईद गनी साहब का नहीं सुना बयान कि उन्होंने कहा कि किसी तौर पे भी हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। अब किसी तौर के ऊपर तो फिर तुहानू कीमत देनी पै जाएगी भाईजान। और आप ना आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ना आप बेनज़ीर भुट्टो हैं और ना ही इमरान खान है जो कोई कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। आप तो वो फसली बटेरे हैं आज जिनके खाते में सिर्फ मौज मेला रखा हुआ है। 3,500 अरब रुपए का इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आपने खाए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, कहीं से भी 3,500 अरब रुपए। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस सिस्टम से टकराने की बातें करेंगे? लेकिन हाँ, बात वही है कि अगर कुहू पीछे खाई वाला मामला है कि अगर आप नहीं मानते तो तुहानू एहो जी फैंटी पेगी कि सारी उम्र याद करेंगे, और अगर आप मानते हैं तो फिर आपको कौम परस्तों से इतनी मार पड़ेगी कि आप सारी उम्र याद करेंगे। यानी आप फंस गए। अब मुझे बताएं ना कि मरियम साहिबा इस टाइम बिला शिरकत गैर तकरीबन को 14 करोड़ की वज़ीर आला है, 14 करोड़ लोगों की, और इसी से वो 12 करोड़ 100 करोड़ का तैयारा खरीद सकती हैं। मौज मस्ती में झूमे फिजा गुनगुनाए हवा, ठीक है ना, गाती फिर रही हैं। तो वो अचानक आके वो 2.5 करोड़ के सूबे की वज़ीर आला बन जाएंगे तो की पीछे रह जाएगा? उनके और उनके अब्बू के हाथ में क्या रह जाएगा? अगर पंजाब लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और कसूर और ये ननकाना शनकाना मिला के बना लेते हैं तो 3 करोड़ 4 करोड़ की का सूबा बन जाएगा जितना केपी है। तो मरियम साहिबा की वो जो एक्सप्लाइटेशन नवाज शरीफ साहब की वो कितने जाएगी कि पंजाब में जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, हूं तो भाई धोती नूं दाग लगन लगा है। फिर आप क्या कर लेंगे? और यही इनका खौफ है कि हमारे हाथ से गेम निकली नहीं
और लोगों ने हमें उठा के ऐसे डस्टबिन में ऐसे करके फेंक देना है। हमारे हाथ से गेम निकल गई तो निकल गई, सूबे बन गए। ये इनकी मौत और जिंदगी का मामला हो चुका है, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी। और इसीलिए अब ये कभी जाके हुकूमती जो है उनके पैर पकड़ने हैं अपोजिशन वालों के, कभी पीपल्स पार्टी वाले जा रहे हैं, क्योंकि अब इनकी ख्वाहिश ये कि ये सबको ये बताएंगे भाईजान सारे सियासतदानों की ना ऐसी की तैसी फिर जाएगी और जमहूरियत लपेटी जाएगी। अब्दुल्ला गुल साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये सिस्टम लपेटा जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि सिस्टम से मुराद ये कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेटा जाएगा। मैं नहीं कह रहा। फिर ये बातें चल रही है कि सदारती निज़ाम भी आने वाला है, और फिर ये भी बातें चल रही है कि जनाब अली ये जो वज़राए आला होंगे यार गवर्नर के थल्ले लग जाएंगे, जो मुजवज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब ज़रा सोचे कि खौफनाक किस्म का वो है, सियासी कब्रें खुदी हुई हैं। अब रह गई पीटीआई। तो पीटीआई इस टाइम एक है वो पारस जिससे हर बंदा टकरा के सोना बनना चाह रहा है। कभी हुकूमत वाले उन्होंने पैर फड़न आ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं। सुना है कि जो क्या नाम है फैसला साज हैं वो भी पीटीआई वालों को, पीटीआई वालों को क्या नाम है नेड़े आ जालमा वे कहते फिर रहे हैं। इसीलिए अचकज़ई साहब का भी ज़रा हाथ उत्ते चला गया, तो और वो भी वो कर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई का लहजा आप चेक कर लें। कल उन्होंने सेला अफरीदी ने कोर कमांडर साहब का नाम लेके कहा कि जी ये रास्ते आपने बंद किए हुए, ये खुलवाएं। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा जी मुझे फलां कमांडर ने ये कहा कि तुम्हें 5 दिन में ऐसा कर देंगे। आज उन्होंने जनाब अली फिर उन्होंने कहा कि देखें अगर आप लोगों ने इंसाफ नहीं किया तो ये याद रखें कि क्या कहते हैं अवाम के हाथ में अगर गेम आ गई तो फिर ना अदालतों और ना इदारों के कंट्रोल में कुछ रहेगा। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि जी पता नहीं अवाम के हाथ में आ गई थे, पता खाना जंगी टाइप कोई काम ना हो जाए। तो इन हालात में अगर आप ज़रा लहजा मुलाजा कर ले पीटीआई वालों का जो बहुत एग्रेसिव हो गया है, पीपल्स पार्टी वालों को देखे वो कह रहे हैं कि मरसू मरसू सिंध ना देसूँ। पंजाब वाले जेड़े ने हुण ज़रा मीसणी जी गेम खेडन डे ने। बच्चा गया जाके स्कूल पहले दिन, उसने टीचर ने कहा 2 का पहाड़ा से सुनाओ, तो उसने कहा कि मैडम ज़रा पीछे निमी निमी ढोलकी तो बजाना। खान साहब का बच्चा था। अब ये निमी निमी ढोलकियाँ बजा रहे हैं, इनके अंदर जुर्रत नहीं है ऊंचे काले के अंदर गाने की। ऐसे पिछू किसी को कहते हैं तू बोल। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं भाई को हमें बताया जाए कि अगर सूबे की आनी है तो कोई शक्ल तो नज़र आए, कोई यूँ। भाई राना साहब की कर रहे हो, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि क्या सूबे बनने और कैसे सूबे बनने? सारा इल्म है आपको। लेकिन आप राना साहब पीटीआई पे एक्सपायरी क्या नाम है आंसू गैस शेल फेंक सकते हैं, उधर नहीं मुकरना। आप पहले का भी आपको बहुत तजर्बा, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसकी रीज़न ये कि मैं नून लीग में ये समझता हूँ कि जो चंद लोग हैं ना जो धड़ल्ले से बात कर सकते हैं, उनमें आप भी शामिल हो। साद रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं, ठीक है ना। ख्वाजा आसिफ तो खैर वो मिसगाइडेड मिसाइल है, जो अपने वाली टुर पैंदा है, अपने वाली वज जाता जाके। मुझे तो उस दिन उनकी वीडियो देख के 14 अगस्त वाली बड़ा दुख हो रहा था। बेचारे पिछे खड़े सन तो इंज तकन डे सन जिमें की कहते ने को बंदा। अब तो अनारकली का खैर दौर ही खत्म हो गया। कहते सन पहले कि अनारकली वेखना है, मतलब होता था कि तू सीधा उठ के आ गया थे और वो ट्यूबे देख के कहते डांगा बल दिए भैया ने हैं। वही हाल हुआ था भैया, देख रहे थे कि मैं कितने आ गया। लेकिन चले मैं ख्वाजा साहब पे क्या बात करनी। मैंने आपको बता दिया कि सूबों का तय हो चुका है, सूबे बनने। हाँ बस ये आखिरी एक जुमला सुन ले, ये हो सकता है कि मौत दिखा के बुखार पर राज़ी कर लिया जाए और ये कहा जाए कि चलें सूबे अगर आप नहीं बना रहे तो फिर ऐसा करें कि इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ चले जाते हैं, इंतज़ामी यूनिट्स बना लिए जाए। फिर इंतज़ामी यूनिट्स वही बनेंगे जो ऑलरेडी होमवर्क हो चुका है। मैंने कल आपको बताया था कि कहाँ सूबे कौन कौन से सूबे कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अब ऐसा होता है कि जी सियासतदान को अच्छी गेम खेल जाते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में पैरों पे खड़ी हो जाती है, यहाँ पे मरियम साहिबा आंखें निकाल देती हैं, तो फिर शायद कुछ और हो। लेकिन फिर ये समझ लें कि इन पर कांटे तो पड़ पे गए में, ये नहीं होंगे, निज़ाम कोई और ही होगा। और सबसे पहली कुर्बानी अगर किसी की होगी तो वो आसिफ अली जरदारी की होगी, उसके बाद बाकी आंधी होगी। अस्सलाम वालेकुम।